नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा एक्सचेंज बंद क्या होगा आपके क्रिप्टो का और कौन कौन से एक्सचेंज बंद हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। यदि मान लो पूरे एक्सचेंज बंद हो जाए तो अभी आपका क्रिप्टो यहाँ पे सेफ रह सके, वो यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, वो सिस्टम हमें समझना जरूरी है। यदि आपने वो सिस्टम समझ लिया तो आपके लिए यहाँ पे कोई तकलीफ वाली बात नहीं है और आप सभी के सभी एक्सचेंज के भरोसे बैठे हैं तो आपका यहाँ पे कभी भी सारा क्रिप्टो खत्म हो सकता है। और यदि क्रिप्टो खत्म हो गया तो आप क्या करोगे, और एक्सचेंज कभी भी बंद हो सकता है। बाइनेंस के ऊपर वैसे ही यहाँ पे काफ़ी बड़े यहाँ पे ये अभी टारगेट चल रहे हैं और क्या पता कौन सा टारगेट क्या हिट होगा क्या नहीं होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि आप न्यूज़ और खबरों में देख ही रहे हैं। और हाल ही में अभी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब भारत सरकार ने यहाँ पे एक नया एक कानून लागू कर दिया है और यहाँ पे उस कानून की तरफ यहाँ पे पूरा कदम उठाया जा रहा है। और उठाया क्या जा रहा है, उसके अंदर हो क्या रहा है कि यहाँ पे बिटकॉइन की रेट काफ़ी अच्छी यहाँ पे बढ़ गई है। और बिटकॉइन की रेट इतनी बढ़ने के बाद में भी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर कोई भी वॉल्यूम नहीं आया। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि भारतीय जो जितने सारे एक्सचेंज है उसके ऊपर खरीदारी और बिक्री जो भी आप करते हैं तो 30% आपका डायरेक्ट यहाँ पे एक इनकम टैक्स के रूप में या टीडीएस के रूप में जो भी है वो कट जाता है। तो 30% प्लस एक टीडीएस प्लस जो जिसी का भी आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं है उसका 20% और ऐसा सब कुछ मिला के यहाँ पे 60% तक तो आपका ये कटिंग ही हो जाता है खरीदारी और बिक्री करने पर। तो ये इतना करने के बाद में इतनी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको सबसे पहले आ जाती है। और इसी के साथ यहाँ पे आपको मान लो 100 गुना 200 गुना 300 गुना प्रॉफिट भी मिल गया तो उसके बाद में ज़्यादा प्रॉफिट होगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कटने के बाद में भी आपका पैसा सेफ रह सकता है या फिर आप विड्रॉल ले सकते हैं, ये भी आप सोच रहे होंगे। परंतु वो भी आपको इतना भी नहीं मिले, कभी कभी एक्सचेंज भी बंद हो गया तो क्या करोगे? अब इस मामले में आपको या तो फिर एक एक्सचेंज के अंदर फंड नहीं रखना है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि एक्सचेंज के सिवाय ऐसे कुछ वॉलेट होते हैं, उन वॉलेट के ऊपर भी आपको फंड रखना चाहिए ताकि आपको कभी भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना आए। तो वो वॉलेट कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहला वॉलेट आता है ट्रस्ट वॉलेट, मेरे हिसाब से मैंने जो रिसर्च किया है। दूसरा है यहाँ पे मेटामास्क और तीसरा आता है हार्ड वॉलेट और चौथा आ जाता है एक्सचेंज। अब इन चारों में से आपका फंड कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा आपका सभी का फंड एक्सचेंज के ऊपर है और एक्सचेंज कभी भी बंद हो सकता है। जो डिसेंट्रलाइज होता है या फिर एक डायरेक्ट यहाँ पे क्रिप्टो एक ब्लॉकचेन के ऊपर होता है तो वो आपके लिए काफ़ी बड़ा यहाँ पे हद तक अच्छा रहता है और वो होता है सबसे अच्छा यहाँ पे हार्ड वॉलेट। आपका क्रिप्टो वो आप देख सकते हैं और वो हार्ड वॉलेट के अंदर जो भी क्रिप्टो रखना है वो पहले एक्सचेंज के ऊपर खरीदारी की जाती है और लंबे समय के लिए जो भी आप रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से हार्ड वॉलेट के ऊपर आप रखेंगे तो आपका सबसे सेफ रहता है। और उसके बाद में मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आप रखेंगे तो ही आपका क्रिप्टो सेफ है। नहीं तो यहाँ पे आज आए दिन आप यहाँ पे नई खबरें देख रहे हैं, नई खबरें सुन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बाइनेंस को यहाँ पे जैसे ये बड़े एक्सचेंज है, हुबी है, बाइनेंस है, बाइबिट है, तो इनके ऊपर ये हो रहा है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है और ये ट्रेडिंग इनका यहाँ पे कोई भी रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ये यहाँ पे अपनी सर्विस दे रही है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ये बता रही है कि हमें यहाँ पे सारा ये जो आपको इनकम टैक्स के रूप में जो भी बनता है वो हमें देना चाहिए। यदि नहीं देंगे तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से पूरा प्ले स्टोर से भी ऐप गायब कर सकती है। अब ये कर सकती है नहीं कर सकती है, इसका यहाँ पे क्या प्रूफ है? मैं आपको ये हवा में बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ, वो हमें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं। ये वाला आप पूरा यहाँ पे देखेंगे तब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और ये मैंने ट्विटर पे और टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, इसलिए आप टेलीग्राम या ट्विटर इनके ऊपर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई ये वाला गवर्नमेंट ने ये इतना बड़ा कदम उठा लिया है तो हमें यहाँ पे पीछे क्यों रहना है। और यहाँ पे आपको देखने को भी मिलता है भारतीय संसद के क्रिप्टो में बड़ा अपडेट है। मौजूदा AMLA और CAFT दिशा निर्देशों में अब भारतीय बाजार में सेवा देने वाले विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज पर लागू होंगे। अभी ये विदेशी एक्सचेंज के ऊपर लागू होंगे और यदि विदेशी एक्सचेंज ने ये भारतीय जो कानून व्यवस्था बनाई है यहाँ पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे इनका ये सब कुछ बंद कभी भी कर सकती है। और यहाँ पे ये भी बताया विदेशी मुद्रा के सम्मान अब सौर वर्चुअल डिजिटल एसेट वैसे VDA
सेवा प्रदाताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की और गैर अनुपालन पाए जाने पर ऑफशोर एक्सचेंज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। और यदि यहाँ पर बड़ी कार्रवाई होगी या फिर यहाँ से प्ले स्टोर से भी गायब कर देंगे। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिला है टिकटॉक को कैसे गायब कर दिया, वैसे यहाँ पे कर देंगे। तो आपका फंड कहाँ पे सेफ है? यहाँ पे कोई सेफ नहीं है, इसलिए मैंने आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाया है। और यहाँ पे भारतीय एक्सचेंज, यहाँ पे वीडीए के तहत में यहाँ पे आने वाले लिस्ट के अंदर कौन कौन से एक्सचेंज है वो यहाँ पे पूरी आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे सन क्रिप्टो भी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 15वें नंबर पे आपको यहाँ पे सन क्रिप्टो देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम एंजेलिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है और यहाँ पे इनका जो ट्रेड नेम है वो सन क्रिप्टो है। ये एक्सचेंज है वो ट्रेड नेम यहाँ पे सन क्रिप्टो के रूप में ही यहाँ पे है। तो और बाकी वाले आप सारा का सारा यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। और बाकी ये लिस्ट आपको यदि देखनी है तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे या हमारे यहाँ पे ट्विटर पे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और कोई इंस्टाग्राम पे वहाँ पे कोई बोलेगा तो उनको हम डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी हमें रखेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी।